जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। आज भरत जी की कहानी सुनाऊंगी मैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर गंध ये मोती पंथ ये पंचम वेद निभा निराला, नवजोत जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शक्ति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी, मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान पापों को तारते हैं, पापी इंसानों को तारते हैं। भरत जी के ने सोचा पहले वो भगवान का नाम एक मिनट के लिए नहीं टूटता था उनके मुंह से, उनकी जिब्बे से हर वक्त नारायण का नाम आता था। एक दिन क्या हुआ, भरत जी ने सोचा कि नाम तो मैं नारायण का लेता हूँ, जाप भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, पर मुझे यहाँ घर की गृहस्थी में रह गए, मेरे से जाप वाप ठीक से नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि पूरा टाइम नारायण का नाम लूं। भरत जी निकल गए जंगल में निकल गए। जंगल में जाते कहाँ गए, गंडकी नदी है नेपाल में। नेपाल में गंडकी नदी है। गंडकी नदी के किनारे में एक अपनी झोपड़ी बना के बैठे, वहां पर माला जाप करते थे। फिर वो मतलब नारायण में लग गए। वो 24 के 24 घंटे समझ लो, रात को भी सोने से पहले, अगर सोने से पहले जो जाप करके सोते सोते नींद आ जाती, पूरी रात जाप चलता है, पूरी रात, उसमें कोई शक नहीं है। तो वो भरत जी का ऐसे बहुत कीर्तन भजन करते थे, माला जाप करते थे, मंत्र जाप करते 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 सोते थे, तो पूरी रात उनका जाप चलता था। एक दिन ऐसे फिर 4 बजे नहाते थे गंडकी नदी में। नेपाल में है ये गंडकी नदी, जहाँ पर शालिग्राम जी मिलते हैं। शालिग्राम उसी में से पैदा होते हैं। जैसे डुब्बी डालो शालिग्राम निकलते हैं बाहर। शालिग्राम की पहचान क्या है? शालिग्राम की पहचान यही है कि शालिग्राम का एकदम काले होते हैं, पत्थर काला होता है, तो उसमें अगर सोना या अंगूठी या कोई चीज चैन वैन निकाल के उसमें ऐसे रगड़ोगे तो सोना खा लेता है। वो शालिग्राम जो है कि सोना को पी जाए, सोना घिस के पूरा सोना खा जाता है। तो वहां से असली पहचान होती है कि भाई ये असली शालिग्राम है। शालिग्राम में जैसे सोना घिसो, निकाल भी सकते हैं, निकालने वाले निकाल भी सकते हैं उनका, तो पर वहीं से पहचान हो जाती है। जैसे घिस के सोना अंदर घुस गया उनके, तो वो असली शालिग्राम है। शालिग्राम की पूजा करनी है तो वो तो स्त्री नहीं कर सकती, मतलब पुरुषों को करनी चाहिए। वैसे तो शालिग्राम की तुलसी माँ की स्त्रियों को करनी चाहिए। तो भरत जी गंडकी नदी में बैठे थे। बैठने में एक दिन ऐसा हुआ, जैसे सुबह सुबह नहाने गए थे तो एकदम से शेर होते हैं ना, जैसे जंगलों में शेर होते हैं, वहां तो शेर ने ऐसे धाम करके धाड़ मारा। वो मिरग जो है कि भाग के डर के मारे, शेर की डर के मारे मिरग जो है भाग गया। मिरग भाग के गंडकी नदी में उसने छलांग मार दिया। छलांग मारा, वहीं पर भरत जी नहा रहे थे। छलांग मारा तो फिर उसने क्या किया, उसका नारी थी, मिरग नारी थी, तो उसका बच्चा हो गया नदी में। वो खुद बह गई, चले गई नदी में, बह गई। बच्चा जो है भरत जी ने पकड़ लिया।
नहाते नहाते पकड़ लिया तो उसको लेके आए। वो बहुत छोटा सा बच्चा उसी टाइम पैदा हुआ था, बगैर माँ का रह गया। उनके मन में ऐसे प्रेम उबड़ा उसके लिए कि मेरा मिरग का बच्चा छोटा सा बच्चा बगैर माँ का रह गया। उसको ले आया अपनी कुटिया में, आग से उसको सेकाया, आग वो करा, जहां भी गोदी में ले, कभी इधर ले, कभी कंबल में डाले, कभी रजाई में डाले उसको, कभी आग जला के उसको तपाते रहे कि भाई ठंड लग गई बोल के। तो ये आधा ध्यान उनका जो है भगवान के जो पूजा पाठ में लगता था, जो मंत्र जाप में वो देते थे, वो आधा तो मिरग के बच्चे में चलेगा। उसकी बोतल बनाई छोटी सी, उसको दूध पिलाना, उसको गोदी में लेना, उसको खिलाना, उसको घुमाना फिराना। तो भगवान का भजन जो है, भजन कीर्तन कम हो गया। तो अब भरत जी बीमार पड़ गए। बीमार पड़ गए, बहुत तेज गए। बीमार पड़ने के बाद भी मेरा अब इसका क्या होगा, अब ये इसको कौन घास खिलाएगा, कौन चारा देगा, कौन दूध पिलाएगा, ये बहुत छोटा है, मेरे बगैर इस मिरग का क्या होगा, बोलते बोलते प्राण त्याग दिया उन्होंने। प्राण त्याग दिया। सूक्ष्म शरीर लेके जाता है भाई, ये स्थूल शरीर है, यह हमारा स्थूल शरीर है जो कि यहीं पर जल जाएगा। जो सूक्ष्म शरीर, आप बताओ, अब सूक्ष्म शरीर जो है कि भाई हम तो अंदर सोए हैं, खाट में सोए हैं, आराम से सोए, कुंडी भी हमारी बंद है, खिड़की भी हमारी बंद है, घर के गेट सब बंद है, हम सोए हुए हैं। तो हम तीर्थ में जाके जी आप बात करके आते हैं, कभी गांव में जाके हम एक दूसरे से बात करते हैं, कभी कोई मिलता है, कभी कोई मिलता है। वो कौन, हम तो यहाँ सो रहे, हम इतने दूर सो रहे, वहां जाके रात को बात करते, कौन करता? वो सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर मरने के बाद जो प्राण निकलेगा, प्राण को जो हंस है, हंस को लेके सूक्ष्म शरीर ही जाता है भगवान के पास। वहां बहुत बड़ा टीवी लगा हुआ है भगवान के, वहां बहुत बड़ा टीवी लगा हुआ है। आप कहते हैं जी आओ जी आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है, आ जाओ। बैठाते भगवान बकायदा बढ़िया सा बैठाते हैं। अब लगा देते टीवी, जैसे रिमोट में होता है, रिमोट कार्ड होता है, मोबाइल के जैसे सिम होती है, सिम की तरह सूक्ष्म शरीर लेके चले जाता है। तो बैठाते, अब ये तुम्हें भेजा था 4,84,000 जन्म में, योनियों में जाके तुम जाके कुछ पुण्य कमा के आओ बोल के तुम्हें भेजा था, तुम ये क्या कर रहे हो? कोई चोरी कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई बलात्कार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अब वो देख के शर्माते हैं। अच्छा हाँ, हमने ऐसे कर रहे थे, हम ऐसे कर रहे थे, टीवी देख के ऐसे वो करते हैं। तो भरत जी भी गए ऊपर, भरत जी को बोला कि भरत जी आपने बहुत नाम लिया भगवान का, बहुत नारायण की बहुत माला जाप करी, मंत्र पढ़े, आपने तपस्या बहुत करी है, पर आपको मिरग की योनि में जाना पड़ेगा, मृत्यु लोक में जाके मिरग की योनि में जाना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले कि आपने उनको मिरग का बच्चे को याद करते करते आए हो, मेरा मिरग कहाँ करेगा, मेरा मिरग कहाँ जाएगा, तो आपको मिरग योनि में जाना पड़े। भरत जी जो है मिरग योनि में आ गए, मिरग बन के आ गए। मिरग बन के आए तो अब उनको सब पता था, उस जन्म का पूरा पता था कि मैं मिरग बना, मैं वो नहीं था। फिर मिरग बन के आए, तो मिरग बन के आने के बाद तो भाई उनको बड़ा दुख हुआ कि मैंने इतना पूजा पाठ भी करा, इतनी तपस्या माला भी जाप करी, पर फिर भी मेरे को मिरग योनि में आना पड़ा। तो अब क्या हुआ, पूरे जंगलों में, एक गर्मियों का टाइम ऐसे होता है, पूरा जंगल भयानक जंगल होता है, वहां अपने आप आग लग जाती है कैसे न कैसे। तो आग लगी तो उन्होंने सब मिरग जितने जानवर थे सब भग गए जंगल से, पर भरत जी गए नहीं। भरत जी ने बोला कि मैं ये मिरग का जो शरीर है उसको त्याग करना है मेरे को, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उन्होंने अग्नि में जल के त्याग कर दिया, अपने शरीर को त्याग कर दिया। त्याग करने के बाद फिर वो मनुष्य बन के फिर पैदा हुए। उसमें उनका नाम था जड़ भरत।
उनका नाम रखा हुआ था जड़ भरत। और भी भाई थे, वो छोटे भाई थे, 3-4 भाइयों में से छोटे भाई बन के आए। उनको पता सब था कि भाई मैं मिरग के योनि से आया हूँ, मिरग बन के। अब मेरे को कुछ बोलना ही नहीं है, भगवान का याद करना है, मुझे अपना मोक्ष करना बनाना है। तो मुझे कुछ भी नहीं बोलूंगा मैं आज के बाद। तो मैं किसी पे अपना मन नहीं लगाऊंगा, सबको मैं अंदर अंदर जाप करते रहूंगा। करते 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 उन्होंने पढ़ाया लिखाया भी नहीं, वो बोलते ही नहीं थे कुछ। 3-4 भाई वो अपने पढ़ाई लिखाई करके वो बिजनेस अपना करने लगे। अब उनको क्या करा भरत जी को कि बोलता नहीं है, ये है वो है, गूंगा बोल के उसको सारे के सारे इग्नोर करते थे। तो इग्नोर करते थे तो वो तो बेचारा, अब एक भाई ने बोला चल तेरे से कोई काम नहीं होता, तू ऐसे बैठेगा खाएगा सोएगा, तेरे से कोई काम नहीं होता, तू जाके जैसे गेहूं की बालियां हैं, धान की बालियां हैं, चिड़िया बहुत आती है, सुबह सुबह चिड़िया खा जाती है। हम भी जब छोटे थे ना, हम भी जाके ऐसे 3 बजाते थे चिड़ियों को भगाने के लिए। तो फिर भरत जी को वहां भेजा भाइयों ने। लो जी, भरत जी ने तो क्या करा, वो धान की बाली और गेहूं की बालियों को खिलाने से बचाने की बजाय तो उनको बोला आओ जी आओ, राम जी का टाइम में आपने जब सीता हरण हुई थी, जब राम बन के अब बहुत हमें राम बन के वहां बैठा था जंगल में, आपने बहुत सेवा करी है, बहुत सीता को खोजने में मदद की है, और समुद्र में वो पुल बनाने के लिए बड़ी मदद की है। आओ जी खाओ खाओ, आओ खाओ, आपका स्वागत है। जितने भी जानवर है ना बेजमान, उनको सब खिला देता था, और गेहूं यूं सब खिला। अब भाइयों को पता लग गई, भाइयों को पता लगी तो भाइयों ने वहां से भगा दिया कि बोला भाई तू जा, तू किसी काम का नहीं है, एक तो तू बोलता नहीं है और ऊपर से गूंगा, ऊपर से तू ये सब एक काम दिया तेरे को वो भी तूने नहीं करा। अब भरत जी चले गए हैं। भरत जी गए तो जंगल में राजा की पालकी जा रही थी। जब राजा की पालकी जा रही थी तो उनके एक पहिया उनका पंचर हो गया, टायर उनका फट गया तो अब धक्का लगाना था उसको, पालकी को धक्का लगाना। उनके जो थे पार्षद लोग जितने भी थे वो अपना धक्का लगा रहे थे, तो भरत जी मिल गए। भरत जी वही बोले कि भाई ये देखो ये हट्टा तगड़ा बंदा जंगल में है, इससे पालकी चलवाते। तो उनको ले लिया, उनको बोला भाई चल भाई हमारे राजा की पालकी में तू धक्का लगा। अब जड़ भरत, अब उन्होंने क्या करा, धक्का लगाया तो धक्का क्या लगाना, चलाने लगे। जैसे चलाने लगे तो वैसे चींटियां आ जाए पैर के नीचे चींटियां आई तो ऐसे छलांग मार के उधर को गए। फिर पैर के नीचे चींटियां आई, फिर छलांग मार के जा रहे, छलांग मार के जा रहे। तो अब राजा की लग गई सर में, पालकी को ऐसे डंडा ऐसे लगा तो अब राजा ने बोला ओए होए ये कौन है बदतमीज, ये कहाँ से ले आए हो इसे, ये अब मतलब वो उछालना मेरे सर में लग गई। फिर थोड़ी देर नीचे चींटियां आई, फिर उछलने लग गए। तो राजा के ऐसे लगा यहाँ पे सिर में तो खून निकल गया। तो राजा ने बोला कि भाई कौन है ये, कहाँ से, कितना बदतमीज है, हट्टा तगड़ा होके तो ये पालकी को उछाल क्यों रहा है, ये मेरे चोट लग गई, आज मैं इसको बहुत तगड़ा दंड दूंगा, ऐसी सजा दूंगा कि ये जिंदगी में किसी के साथ वो ऐसा कर नहीं पाए। ले गए जड़ भरत को, जड़ भरत बोलते थे बाद में उन्होंने। तो भरत जी को ले गए, ले जाके उसने राजा ने दंड देने के लिए उनने राजा ने पूछा कि भाई इसको दंड दो, चलो इसको इतना तगड़ा दंड दो, ये दोबारा कभी करने के लिए सोचे भी नहीं, सपने में ऐसा दंड दो। अब भरत जी बोले, भरत जी को सब पता था उस जन्म का। भरत जी बोले अच्छा तो बेटा मैं तेरे चक्कर में दूसरा योनि में मिरग की योनि में जन्म दे के, वो राजा पता कौन था, वो राजा था वो भरत, वो मिर्ग जो था, मिर्ग का बच्चा जो था वो भरत जी को याद करते करते मरा था कि भाई वो चले गए तो मैं भूखा प्यासा हूँ, मेरे को खाना खिलाने वाला कोई बच्चा नहीं है, ये करते करते वो भी मर गया था।
वो राजा बना, क्योंकि उनके भरत जी तो राजा ही थे। राजा की याद करता करता मरा तो राजा बन गया। वो मिर्ग की याद करते करते आए थे तो वो मिर्ग बने। तो इसीलिए कहते हैं ना, मरते टाइम जिसके लिए भी सोचोगे वही बन के दोबारा आओगे। मेरा पोता, मेरा पोता, मेरी पोती, मेरे बहू, मेरे बेटे, ये करते रहोगे तो तुम उस गेट के कुत्ते बन के आओगे रखवाली करने के लिए। इसीलिए कुछ नहीं करना, भगवान का नाम लेना है, अपना मोक्ष हो जाए बहुत है। ये पोता नाती ये इनके चक्कर में अपना कभी भी खराब मत करना। तो फिर उनने बोला, भरत जी ने बोला राजा को तू मेरे को मारेगा, तू मेरे को सजा देगा, तू मेरे को देगा, तेरी वजह से मुझे सजा भगवान ने दी है। क्योंकि तू जो था, तू मिरग था, मिरग का बच्चा था, अब तेरे चक्कर में तेरी याद कर करके मैं मरा कि भाई मेरे मेरे क्या होगा, इसको कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कौन सुलाएगा, क्या ये करेगा बोल के मैं जो है कि तेरा वो बन गया है मेरा। और तू जो है कि मेरे लिए सोच रहा था बड़ा बड़ा कि आज वो होता तो मैं ये होता, मैं वो होता, तू राजा बन गया आया। तो वही मिरग था तू, आज जो मेरे को ऐसे बोल रहा। जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।